सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइंसोपीडिया की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे मिरर क्या चीज़ है, कितनी तरह के मिरर होते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मिरर के साथ जुड़ी हुई हैं। और यकीन मानिए ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको ध्यान से समझ लीजिए और एक बार माइंड में बैठा दीजिए, फिर आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए इन चीज़ों को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, मिरर होता क्या है। मिरर एक ऐसी पॉलिश्ड सरफेस है जिससे सारी की सारी इंसिडेंट लाइट जो उस पर पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। समझ में आ गया? इट इज पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट लाइट फॉलिंग ऑन इट। जितनी भी इंसिडेंट लाइट उस सरफेस पे पड़ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है। ऐसी सरफेस को हम मिरर कहते हैं। हमारे घर में मिरर लगे होते हैं ना, बाथरूम में मिरर होता है, ड्रेसिंग टेबल में हमारे मिरर होता है। तो क्या है, ये एक ऐसी सरफेस है जो पॉलिश्ड है। अगर आप उसकी बैक साइड देखोगे तो आप देखोगे वो पॉलिश्ड है। एक ऐसी पॉलिश्ड सरफेस जिससे लगभग सारी की सारी इंसिडेंट लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर जाती है, उसको हम मिरर कहते हैं। अब मिरर कितनी तरह के होते हैं ये डिपेंड करता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की वो कैसी है। इस बेस पे दो तरह के मिरर होते हैं, प्लान मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लान मिरर वो मिरर हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लान होती है। जैसे हमारे घर में जो मिरर है ना, बाथरूम में है, ड्रेसिंग टेबल में मैंने बताया, वो कौन सा मिरर है? प्लान मिरर है। उसकी सरफेस कैसी है? प्लान सरफेस है। उसके बनस्पत दूसरे मिरर जिनकी सरफेस कर्व्ड होती है, फिर वो कनकेव है या कन्वेक्स है, ऐसे मिरर्स को हम कहते हैं कर्व्ड मिरर्स और स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लान मिरर की। डेफिनेशन मैंने बता ही दी आपको। इफ सरफेस ऑफ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लान, इट इज टर्म्ड एज प्लान मिरर। या हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मिरर विद प्लान रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टर्म्ड एज प्लान मिरर। यानी जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लान है उसको हम प्लान मिरर कहते हैं। अब इसकी जो इमेज बनती है, जब इस पे लाइट पड़ती है तो इसकी जो इमेज बन, जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी ऑप्टिकल अपीयरेंस, हमारी इमेज बनती है। अब उसकी कुछ खूबियां हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या हैं? सबसे पहली चीज, इसकी जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है और वो इरेक्ट होती है। वर्चुअल और रियल इमेज क्या चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देख लेना, लिंक आपको दे दूंगा मैं, आपको प्राइवेट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वहां पर मैंने बताया था। तो इसकी इमेज क्या होती है? वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स ये हम इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे पोजीशन ऑब्जेक्ट की है वैसे इमेज की भी होगी। इमेज उल्टी नहीं होगी। अगर पोजीशन मैं जिस तरह से खड़ा हूं मेरी इमेज भी वैसे ही सामने दिखेगी इरेक्ट पोजीशन में। अब दूसरा पॉइंट क्या है? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही उसकी इमेज का साइज भी होता है, इन केस ऑफ प्लान मिरर, याद रहे। तीसरी चीज, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। यहां पर जितना ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज और मिरर का डिस्टेंस भी होता है। जितना मैं ऑब्जेक्ट के मिरर के सामने जितनी दूरी पर मैं खड़ा हूं, मेरी इमेज मिरर के पीछे बनेगी उतने डिस्टेंस पे जितना कि मैं उस मिरर के आगे खड़ा हूं। मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। समझ में आ गई बात? मैं प्लान मिरर की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे। तो फोर्थ पॉइंट है, द इमेज फाउंड इन ए प्लान मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? मतलब जब हम इमेज देखते हैं अपनी मिरर में तो क्या होता है, दाएं वाली चीज बाएं साइड दिखती है, बाएं वाली चीज दाएं साइड दिखती है। इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे अगर हम इस तरह से देखेंगे, अगर हम मान लो ये R जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो हमको मिरर में इसकी इमेज कैसे दिखेगी? वो ऐसे दिखेगी। या हम ऐसे लिखेंगे तो इसकी इमेज हमको उल्टी दिखेगी, मतलब दाएं वाली चीज बाएं साइड दिखेगी। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब प्लान मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है?
सबसे पहले जो हमारे घर में लुकिंग मिरर हैं जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो प्लान मिरर है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं बिजी रोड्स पे, वहाँ पर दूसरे साइड से जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए वहाँ पर प्लान मिरर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लेडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है प्लान मिरर्स का। जैसे हम बार्बर शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर लुकिंग मिरर के तौर पे प्लान मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई प्लान मिरर के बारे में। अब हम बात करते हैं कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब दूसरी तरह के जो मिरर्स हैं वो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स और कर्व्ड मिरर्स भी इनको कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस प्लान है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लान है मिरर की, तो उसको कहा जाता है प्लान मिरर। अगर कर्व्ड है तो उसको कहा जाता है स्फेरिकल और कर्व्ड मिरर। यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड तो उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर और कर्व्ड मिरर्स। अब ये दो तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनवर्ड कर्व है या आउटवर्ड कर्व है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड कर्व है, यानी यहाँ पे इस तरह से ये बाहर से पॉलिश सरफेस है और इनवर्ड जो कर्व है इसका वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसे मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर और इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, जब भी इस पे लाइट पड़ेगी, लाइट रेज पड़ेंगी तो ये लाइट को क्या करेगा, ये लाइट को कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। कन्वर्ज करने की कोशिश नहीं करता है, कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग या कन्वर्जेंट मिरर भी, ठीक है। दूसरी तरह का जो मिरर है, दूसरी तरह का जो स्फेरिकल मिरर है वो है कन्वेक्स मिरर और डाइवर्जेंट मिरर। इस केस में क्या होता है, इसमें जो आउटर कर्व है यानी आउटवर्ड जो कर्व है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखते हैं और इनवर्ड जो कर्व है उसको हम पॉलिश करते हैं। जैसे ये सरफेस इनवर्ड कर्व है, इसको पॉलिश किया गया है और बाहर वाली जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस केस में क्या होता है, जो लाइट इस पे पड़ेगी वो डाइवर्ज होगी, इधर उधर डाइवर्ज होगी, कन्वर्ज नहीं होगी एक जगह के लिए, डाइवर्ज होगी। इसीलिए इस मिरर को डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। जैसे हमारे पास स्पून है ना, जैसे ये स्पून है, ये स्पून है तो इसकी ये जो अंदर वाली सरफेस है ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये अंदर वाली जो सरफेस है ये कन्वर्जेंट मिरर या हम इसको कनकेव मिरर कह सकते हैं, ठीक है। ये कनकेव सरफेस है और ये जो बाहर वाली है ये कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने पहले आपको बताई थी वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलत लिखते हैं। तो चलिए अब मैं वो टर्म्स आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो अब ये जो टर्म्स हैं ये कौन कौन सी, हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ध्यान से समझना, ये टर्म्स ऐसी हैं जिसको बच्चे भूल जाते हैं। हमारे पास जो ये मिरर है स्फेरिकल मिरर, ये एक स्फेयर का हिस्सा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्फेयर बना दिया है तो ये इसका हिस्सा, हम इसको मानते हैं ये इसका हिस्सा है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कनकेव मिरर बताया हुआ है तो इसका हमने एक इमेजिनरी स्फेयर बनाया हुआ है तो इसी का ये हिस्सा है। तो सबसे पहली टर्म हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है, कर्वेचर का मतलब ये जो कर्वडनेस है जो उस मिरर की है, कौन से कनकेव है या कन्वेक्स है, तो उसका एक सेंटर है, उस पूरे स्फेयर का एक सेंटर है, वो एक इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है जिसका एक सेंटर है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या है, इट इज सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, इट इज डिनोटेड बाई सी। ये जो हमारे पास कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है ये एक इमेजिनरी स्फेयर का हिस्सा है जिसका एक सेंटर है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम कनकेव मिरर की बात करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने आता है। जैसे यहाँ पर कनकेव मिरर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, मिरर के ठीक सामने है। लेकिन अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में उसका जो सेंटर है वो कहाँ है, मिरर के पीछे आएगा, क्योंकि अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो मिरर के पीछे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरी चीज है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस का मतलब क्या हुआ, रेडियस जैसे सर्कल का रेडियस होता है वैसे ही यहाँ पर इस स्फेयर के रेडियस की बात जब हम करेंगे, रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि उस स्फेयर का रेडियस जिसका ये मिरर पार्ट है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है पोल। पोल होता है मिड पॉइंट, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट या उस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट, जो हमने स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है उसका मिड पॉइंट, उसको हम कहते हैं पोल।
लिखा हुआ है मिड पॉइंट आर सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, इट इज डिनोटेड बाय P। यहाँ पर देखो ये P जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर ये जो P पॉइंट है ये पोल है, ये सेंटर है, ठीक है। C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस R, ये R है डिनोटेड बाय R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से डिनोट करते हैं, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम R से डिनोट करते हैं। पोल को हम P से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो मिरर हमने लिया हुआ है उसका सेंटर, उसको हम कहते हैं पोल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस है, वो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है और पोल पे जाके मिलती है। यहाँ पर ये लाइन PC, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर से गुजर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, C से गुजर रही है और P पे मीट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद है अपर्चर। अपर्चर होता है डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये तो M1 M2 जो है ये क्या है, ये इसका अपर्चर है। हमारे पास जनरली जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इनका अपर्चर छोटा होता है, स्मॉल अपर्चर होता है। तो अपर्चर का मतलब क्या हुआ, डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस या लाइन ज्वाइनिंग टू एंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या दो एंड जो मिरर के जो लाइन जोड़ती है उसको हम कहते हैं अपर्चर। यहाँ भी वही चीज लिखी हुई, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, इट इज स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ मिरर। स्ट्रेट लाइन डिफरेंस, ये जो है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर जो लाइंस है, जो पैरेलल लाइंस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस हैं वो कन्वर्ज होकर मिलती हैं, या एक्चुअली में मिलती हैं, या अपीयर होता है कि वो मिलती हैं। जैसे यहाँ पर कन्वर्जेंट मिरर की बात करें, कनकेव मिरर की बात करें, तो लाइंस प्रिंसिपल फोकस पे मिल रही हैं। लेकिन अगर हम डाइवर्जेंट मिरर लेंगे या हम कन्वेक्स मिरर लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर अपीयर होता है कि मिलती हैं, वहाँ पर एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, वहाँ डाइवर्ज होती हैं लाइट रेज, यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं, तो ये प्रिंसिपल फोकस पे मिलेंगी। लेकिन कौन सी रेज मिलेंगी, जो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। जो यहाँ पर देखो ये लाइट रेज पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये मीट कर रही हैं, कन्वर्ज करके मीट कर रही हैं एक फोकस पे, एक पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसको हम F से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल फोकस, F से डिनोट करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स के केस में एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, वहाँ अपीयर होता है ऐसा कि मीट कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं क्योंकि वहाँ डाइवर्ज हो जाती हैं रेज। उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। हमारे पास जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ भी वही चीज़ लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये कितना होता है, जनरली फॉर स्मॉल अपर्चर, जिन स्फेरिकल मिरर्स का स्मॉल अपर्चर होता है उनके लिए रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होता है, यानी r/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका हाफ होता है फोकल लेंथ, यानी जितना इसका रेडियस है, यानी P और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है। समझ में आ गया, ये टर्म्स ध्यान से समझना। अगर आपको समझ में नहीं आई है फिर दोबारा वीडियो देख लो, पूरी तरह से इसको समझो, क्योंकि ये चीज़ें आगे आपको बहुत काम आएंगी। जब हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे, इमेजेस कैसे बनती हैं, उसमें इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल है। तो ये टर्म्स ध्यान से समझने वाली हैं, इनको ध्यान से समझना है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए विदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।